ऑक्सीजन प्लस क्या, हीलियम। जो गोताखोर नहीं देखते हैं लगा के जाता था अंदर में, वो सांस कैसे लेगा? तो ऑक्सीजन प्लस हीलियम का सिलेंडर वो पीछे बांध लेता है। या कम गहराई में जाना है तो ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन का सिलेंडर बांध लेता है और बहुत आसानी से वो अंदर में क्या कर लेता है, सांस। सिर्फ ऑक्सीजन आप नहीं खींच सकते, क्योंकि ऑक्सीजन कभी भी आग लगा सकता है। कोई भी मिलेगा उसको, कोई भी गैस, क्योंकि सब गैस ज्वलनशील है, खाली अक्रिय गैस और नाइट्रोजन को छोड़ के। अक्रिय गैस और नाइट्रोजन को छोड़ के सब गैस ज्वलनशील है। और जरा सा मामला गड़बड़ाएगा, कोई भी गैस मिलेगा, ऑक्सीजन कहेगा हम आग लगा देंगे, हीलियम कहेगा नहीं हम तुमको आग नहीं लगाने देंगे, हम अक्रिय हैं, जब तक तब तक आग नहीं लगेगा। तो कहते हैं कम गहराई में समुद्र में क्या, ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन, और अधिक गहराई में ऑक्सीजन प्लस हीलियम। अब फुटबॉल में कौन गैस? अब चला आपको क्वेश्चन पूछेगा कि यदि दो गुब्बारे ले लीजिए आप, एगो में हाइड्रोजन भर दीजिए, एगो में हीलियम भर दीजिए। एक में हाइड्रोजन और एक में क्या, हीलियम। गुब्बारे ले लीजिए, एगो में हाइड्रोजन भरिए, एगो में हीलियम। तो बताइए कौन जल्दी, एक साथ दोनों में छेद कीजिए आप, कौन जल्दी सिकुड़ जाएगा? हाइड्रोजन से भरा गुब्बारा, क्योंकि हाइड्रोजन हल्का गैस है। हाइड्रोजन क्या है, जो जितना हल्का हो तेजी से घुल जाए। बोलो ना रे। तो कहते हैं यदि दो गुब्बारों में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है यहाँ, तो कौन जल्दी निकलेगा, हाइड्रोजन। समान अणु भरे हो और उसमें एक साथ छेद कर दिया जाए, हाइड्रोजन से भरा गुब्बारा संकुचित होगा। हाइड्रोजन से जो भरा गुब्बारा होगा वो क्या होगा, पहले संकुचित हो जाए। यहाँ का एड्रेस बताओ इसको, बोलो यहाँ। हाइड्रोजन से भरा गुब्बारा पहले संकुचित, क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन सबसे हल्की गैस है। आपको कह देगा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के दो गुब्बारे हैं, आज दोनों में छेद कर, नहीं बोलो ना मुसल्लापुर हाट लाओ नहीं यार। नहीं लेंगे तो बम मार दीजिएगा, लेके चल जाइए। तो डेरा में रहेंगे तब ना लेंगे जी। एड्रेस पे आपके लिए खड़े रहेगा आदमी, पैसा दीजिएगा आप भर दिन का। वर्क प्लेस है मेरा मुसल्लापुर हाट में, आइए, एसके कैंपस है, यहाँ देके जाइए। जीव हाल ऐसे बात करेंगे, प्रधानमंत्री का भतीजा यही है। मारे इतना एक बार ना वो डेरा पे थे, एड्रेस है जहां का वहां तुम लेके आओगे, हम जहां हैं अगर इर्द गिर्द में है तो पहुंचाओ। पता है ये कौन तरीका है, आप लोग का यही नौटंकी रहता है। अब बड़ा समस्या है भाई, आने दिए। अस्थिर ना मुंह खिसक दुगो छोड़वा था, बोले 10 थोपी देना एकरा। लगा कान के नीचे दिमाग ठिकाने आ गया। कुरियर वाला सब इतना गड़बड़। अब हम बुक ऑर्डर किए हैं तो चेकबुक आप जहां हैं, हम अब बताओ हम क्लास छोड़ दें, घर पे सुतल रहे, क्या आएंगे महोदय चेकबुक देके जाएंगे महोदय। हाल कहते हैं चला अगर एगो में हाइड्रोजन एगो में नाइट्रोजन होगा, दोनों को कौन पहले से कुड़। अब चला घर में गौर फरमाइएगा, घर में जो हम चला एलपीजी गैस यूज करते हैं, कौन गैस यूज करते हैं चला, घर में जो हम लोग एलपीजी गैस यूज करते हैं ये रंगहीन भी है और गंधहीन भी है। ये रंगहीन भी है और गंधहीन भी है, न रंग है इसमें और ना ही क्या है, गंध। चला इसमें गंध के लिए ना हम लोग इथाइल मरकेप्टेन मिलाते हैं। आप कहिएगा क्यों इसमें गंध क्यों रखते हैं सर, गंध नहीं हो रहेगा तो काम चल जाएगा।
नहीं चला, गंध नहीं रहेगा ना तो काम नहीं चलेगा, पता नहीं चलेगा गैस खुला है कि नहीं है। आप माचिस जला दीजिएगा और सब जल के स्वाहा हो जाएगा। तो चला, ये जो इथाइल मरकैप्टेन होता है ये सल्फर का यौगिक है। किसका यौगिक है? किसका यौगिक है? सल्फर का यौगिक है। ये गंध डालता है और रंग की कोई जरूरत होती नहीं है। और ये पात्र में कोई भी गैस जो होता है ना, चला ये द्रव अवस्था में होता है। एलपीजी का जो मुख्य घटक है वो है नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। मेनली एलपीजी का मुख्य घटक कौन है? ब्यूटेन। कौन है? ब्यूटेन है। और एलपीजी पात्र में किस अवस्था में होता है? इसमें गंध होता है। कहेगा गंध होता है, कहेंगे नहीं, तो कहेगा गंध क्यों लाते हैं? दुर्घटना से बचाने के लिए, क्योंकि गंध रहेगा नहीं देखता, थोड़ा सा लीक गैस गन्हा रहा है, तो गैस गन्हा रहा है, माचिस जलाना है कि नहीं जलाना है, तो वो गंध के लिए हम लोग इथाइल मरकैप्टेन डालते हैं। और इथाइल मरकैप्टेन किसका यौगिक है? सल्फर। पता है चला, घरों में उपयोग की जाने वाली एलपीजी पात्र में द्रव अवस्था में होता है तथा इसमें गंध के लिए हम लोग इथाइल मरकैप्टेन का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? इथाइल मरकैप्टेन किसका यौगिक है? इथाइल किसके लिए यूज करते हैं? ये गंध के लिए। किसके लिए यूज करते हैं? अस्पताल में कृत्रिम रूप से सांस लेने के लिए हम बोले थे आपको ऑक्सीजन प्लस हीलियम ना, ऑक्सीजन तथा हीलियम का प्रयोग किया जाता है। यह कोई भी गैस होगा जो सिलेंडर होगा तो लिक्विड स्टेज में होगा। किस स्टेज में होगा? द्रव अवस्था में होता है। अब कोल्ड ड्रिंक का नाम सुने हैं? देखिए चला, जितना कोल्ड ड्रिंक, लेमन सोडा, फिज सोडा, क्लब सोडा, जितना सोडा आप पीते हैं, दारू, विस्की, रम, रॉयल स्टैग, किंगफिशर, जो भी आप पीते हैं उसमें चिल्ला कार्बन डाइऑक्साइड होता है। क्या होता है? अब वो चिल्ला द्रव में गैस का मिश्रण होता है। अगर आप कभी पिए होंगे चिल्ला जी, तो आप देखिएगा ये पानी है, इसमें छोटे छोटे बुलबुले होते हैं, देखे हैं? ये पूरा का पूरा द्रव होता है, इसमें छोटे छोटे कण गैस के होते हैं। ये पूरा का पूरा द्रव होता है। अच्छा बताओ, पानी में चीनी की चीनी में पानी, जो ज्यादा रहेगा उसमें कम। पानी में चीनी, पानी में चीनी की चीनी में पानी, पानी में यानी ज्यादा में कम कि कम में ज्यादा। मेरे दोस्त, ये जो है बुलबुला, ये हवा का कार्बन डाइऑक्साइड का ही कम रहता है कि ज्यादा? द्रव की मात्रा यानी द्रव में गैस है कि गैस में द्रव है। और ये जो CO2 है ना, ये H2O से विक्रिया करता है पेट में जाके और H2CO3 बना देता है, कार्बोनिक एसिड कहते हैं इसको। इस पर हम लोग अलग से चर्चा करेंगे। एक बात बताइए चला, एलपीजी कभी भरे हैं? और एलएस जो है वो बड़का सिलेंडर से कभी छोटका सिलेंडर में भरे हैं? नहीं भरते देखे हैं? तो भरते देखे होंगे तो क्या करता है, जरा जिससे देना है उसको ऊपर और जिसमें देना है उसको नीचे, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर में गैस का फ्लो कर देता है। यही ना होता है, उसको हम दाब भरण प्रणाली कहते हैं। एक होता है पंप भरण प्रणाली। कौन प्रणाली? अब पंप भरण प्रणाली से पेट्रोल भरा जाता है, इसीलिए हम लोग कहते हैं पेट्रोल पंप। पेट्रोल पंप। दाब भरण प्रणाली से गैस भरा जाता है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। कहते हैं कोल्ड ड्रिंक, फिज सोडा, लेमन सोडा, क्लब सोडा, किसमें किसका मिश्रण है? किसमें किसका मिश्रण है? द्रव में छोटे छोटे बुलबुले होते हैं, किसके? गैस। दाब भरण प्रणाली, एलपीजी गैस का भरना। पंप भरण प्रणाली से क्या भरते हैं? पेट्रोल, इसीलिए पेट्रोल पंप होता है। हम बोले आपको कोल्ड ड्रिंक, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरी जाती है जो जल से अभिक्रिया करेगा, कार्बोनिक अम्ल का निर्माण करता है। CO2 प्लस H2O बराबर H2CO3। यहां C होगा आपके किताब में,
इसको हम कार्बनिक अम्ल कहते हैं। समुद्र तल से चला ऊपर जब जाइएगा ना, ये समुद्र का तल है, इससे ऊपर जाइएगा तो दाब घटता है। क्या होता है चला, जितना प्रेशर यहां है उससे कम प्रेशर ऊपर होगा तो दाब घटता है। चला इसमें ये मान लो नीचे है तो दिल्ली है, पहाड़ पर चले जाओगे तो शिमला है। तो यहां अगर चला पानी 100 डिग्री सी पर खोलेगा तो यहां 100 डिग्री सी से कम पर खोलेगा, 60 पर खोलने लगेगा। यहां पानी हम 100 पर खोलाते हैं जी, और जब आप चले जाएगा शिमला तो 100 से कम 60 पर, कितना पर खोलेगा, 60 पर खोलेगा। तो 60 पर खोलेगा मतलब पानी 60 डिग्री सी पर वाष्पीकृत होने लगेगा। मतलब जल्दी जल्दी वाष्पीकृत होगा कि लेट से? तो जल्दी जल्दी चला, जब वाष्पीकृत होगा तो वाष्पीकरण की दर बढ़ेगी कि घटेगी? लेकिन बॉइलिंग पॉइंट जो है 100 है, यहाँ 100 से कम है, तो क्वथनांक जो है बॉइलिंग पॉइंट वो घटा कि बढ़ा? वेरी गुड। तो क्वथनांक घटता, आप बताओ क्वथनांक घटेगा, वाष्पीकरण? अरे चला, वाष्पीकरण बढ़ता। वाष्पीकरण क्या होता? नीचे से ऊपर जाने पर दाब घटता। अब यानी कि शिमला में जब आप चले जाएगा ना तो मटन वगैरह बनाइएगा ना तो 100 डिग्री से पर 60 पर पानी वाष्प हो जाएगा। अब मटन पकवे करता है 110 पर, तो चला 110 जाते जाते आपका पानी बचवे नहीं करेगा, 60 पर पानी वाष्पीकृत हो जाएगा, मटन जल्दी पकेगा नहीं। इसीलिए जो शिमला वगैरह में खाना बनाना मुश्किल होता है। वहां तो पहाड़ है और ऊपर से पानी वाष्पीकृत हो जाता है तुरंत। पानी क्या हो जाता है, इसलिए पहाड़ पर खाना बनाना क्या होता है, मुश्किल होता है। और दाब घटता है ऊपर जाने पर, तो क्वथनांक घटेगा कि बढ़ेगा? वाष्पीकरण की दर तेज न हो जाएगी। समुद्र तल से ऊपर या नीचे जाने पर वायुमंडलीय दाब क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? पृथ्वी के सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब क्रमशः घटता है, जिसके कारण क्वथनांक क्या हो जाएगा? लेकिन वाष्पीकरण की दर तेज। अब ऊपर में दाब घट जाता है, इसीलिए कहा जाता है कि वायुयान में चढ़ने से पहले फाउंटेन पेन की स्याही निकाल दी जाती है। क्यों? अगर ओकरा में स्याही रहेगा, ऊपर जाने पर दाब घट जाएगा तो हाई प्रेशर अंदर में है, बाहर में लो प्रेशर हो जाएगा, तो हाई टू लो में फ्लो हो जाएगा, सारा स्याही बाहर निकल जाएगा। पहाड़ों पर खाना बनाना मुश्किल होता है क्योंकि वहां दाब घट जाने के कारण क्वथनांक भी घट जाता है। क्वथनांक घट जाता है, पानी जल्दी जल्दी वाष्पीकृत हो जाता है। तो यहाँ बनेगा, ऐसा नहीं खाना नहीं बनेगा, लेकिन खाना बनाना क्या होता है, मुश्किल होता है। देखो कहता है पृथ्वी के सतह पर यानी दिल्ली यानी 100 डिग्री सी पर खोलेगा, और जैसे ही पहाड़ की चोटी यानी शिमला पर जाएगा 100 डिग्री सी से कम पर खोलेगा, तो नीचे से ऊपर जाने पर बताओ दाब घटता है तो क्वथनांक भी घटेगा। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ? अब वाष्पीकरण की दर तेज हो जाएगी, तो ये तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल ना हुआ? बोलो ने, वाष्पीकरण की दर तेज जाती है। कहता पृथ्वी के सतह से ऊपर जाने पर दाब का मान घटेगा कि बढ़ेगा? घटेगा ना। कभी कभी देखिएगा इस यही कारण कि जब पहाड़ पर चढ़ने वाले व्यक्ति को बाहर का दाब कम मिलता है, आपके अंदर प्रेशर ज्यादा हो, हाई टू लो में रक्त का प्रवाह हो जाता है, तो कभी कभी नाक से क्या निकलने लगता है, खून निकलने। कहता है वायुयान में सफर करते समय फाउंटेन पेन की स्याही निकाल दी जाती है कि नहीं निकाली जाती? अधिक ऊंचाई पर चढ़ने पर कभी कभी नाक से क्या निकल। पहाड़ पर खाना बनाना, अब बताइए चला जी, आप एक हाइड्रोजन ले लीजिए, एक हीलियम ले लीजिए, एक नाइट्रोजन ले लीजिए। हाइड्रोजन उससे भारी है हीलियम, सबसे भारी है नाइट्रोजन। बताओ जो सबसे हल्का होगा वो सबसे ऊपर जाएगा? बोलो रे, जो सबसे हल्का होगा वो सबसे ऊपर जाएगा, सही कि गलत? और जो सबसे भारी होगा
नीचे रहेगा। तो मेरे दोस्त बताओ सबसे ऊपर कौन जाएगा? सबसे जल्दी फटेगा कौन? जो सबसे ऊपर जाएगा। तो ऊपर जाने पर दाब जो है बाहर का कम होगा, बाहर का दाब कम होगा। यहां मान लो बाहर का दाब कम होगा तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर में फैलना चाहेगा, तो फैलना चाहेगा तो उसी में फट जाएगा। प्रेशर कम होगा बाहर का तब फैलेगा कि ज्यादा होगा तब फैलेगा? हमारा पर प्रेशर कम लगेगा तो हम फैलेंगे, यो फैलेगा। तो सबसे ज्यादा आमाप में वृद्धि यानी माप में वृद्धि यानी आकार में वृद्धि किसका होगा? सबसे ऊपर भी कौन जाएगा? क्यों? क्योंकि सबसे हल्की गैस है, बोलो न रे। और सबसे जल्दी फटेगा कौन? क्यों? हाइड्रोजन सबसे पहले फटेगा। इसी का ही पॉइंट है। चला, तीनों पॉइंट इसी का है। सबसे पहले फटेगा, सबसे अधिक दूरी तय करेगा, सबसे अधिक ऊपर। ये तो ई पॉइंट तब इसी का छोड़ दो। इस सबसे कम दूरी जाएगा, ई दोनों पॉइंट इसी का है। नबका वाला किताब में शायद हम ठीक किए थे, देखें। हाँ, नबका वाला में चलो ठीक है। सबसे फटेगा और सबसे अधिक दूरी तय करेगा कौन? हाइड्रोजन। और सबसे कम ऊपर कौन जाएगा? नाइट्रोजन। अब स्थिर अनुपात का नियम या निश्चित अनुपात का नियम, ये क्या कहता है? चला देखो, अस्थिर अनुपात का नियम या निश्चित अनुपात का नियम क्या कहता है? चला, अस्थिर अनुपात का नियम या इसी को हम लोग कहते हैं निश्चित अनुपात का नियम। कौन अनुपात का नियम? ये कहता है, चला जैसे H2O आप ले लीजिए। H का द्रव्यमान आप नहीं जानते होंगे, आप जानिए। H का द्रव्यमान होता है 1। कितना होता है? 1 गुना 2 कितना हो गया? 2। ऑक्सीजन का होता है 16, तो 16 हो गया। इसको काट दीजिएगा तो 1:8 होगा। ये दिया था जोसेफ प्राउस्ट ने। किसने दिया था? किसने दिया था? ये क्या है? अस्थिर अनुपात का नियम या निश्चित अनुपात का नियम कहता है तत्व है कि यौगिक है कि मिश्रण है? हाँ, किसी के साथ सूत्र होगा वो यौगिक होगा। क्या होगा? चला, तो यौगिक होगा। तो ये यौगिक भार के निश्चित अनुपात में होते हैं। भार के क्या होते हैं? निश्चित अनुपात में होते हैं, उसी है निश्चित अनुपात का कहते हैं। चला, अस्थिर अनुपात का नियम या निश्चित अनुपात का नियम, इस नियम के अनुसार रासायनिक पदार्थों में तत्व हमेशा द्रव्यमान के निश्चित अनुपात में होता है। तत्व हमेशा द्रव्यमान के क्या होता है? निश्चित का नियम प्रतिपादित किया था किसने? जोसेफ प्राउस्ट ने। जैसे C2H4 की अगर हम बात करें, C और H का अनुपात क्या होगा? कार्बन का होता है चला 12, तो 12 दूनी 24 अनुपात। इसका होता है 1 चौका 4, तो कितना हो जाएगा बताओ? 6:1 हो जाएगा। कोई 6:1 है? बोलो रे। आपको क्वेश्चन पूछेगा निश्चित अनुपात का नियम किसने दिया? जोसेफ प्राउस्ट ने। ये गुणित अनुपात का नियम हम नया वाला किताब में है क्या? देखिए, चला, ये गुणित अनुपात का नियम कुछ नहीं है। जैसे ई यहां पर समीकरण अच्छे से नहीं लिखा है। 2H2 + O2 आपके किताब में अच्छे से लिखा हुआ है 2H2O। इसका द्रव्यमान होता है चला 2 1 होता तो 1 दूना 2 दूनी 4। ये हम आगे पढ़ाएंगे द्रव्यमान कैसे हम निकाल रहे हैं। इसका होता है 32, ई हो जाएगा चला 36। तो तुम गौर से देखो, LHS में 32 + 4 36 है, RHS में भी कितना है? 36।
तो एलएचएस और आरएचएस का द्रव्यमान अनुपात क्या होता है? समान होता है। यही बात ये कह रहा है। गुणित अनुपात का नियम 1803 में जॉन डाल्टन ने दिया था। यदि दो तत्वों को संयोजित होकर एक से अधिक यौगिक बनाना है, दो तत्व संयोजित हुए और एक या एक से अधिक यौगिक बनाते हैं, तो एक तत्व के साथ दूसरे तत्व के संयुक्त होने वाले द्रव्यमान छोटे पूर्णांकों के अनुपात में, छोटे छोटे पूर्णांकों के अनुपात में होते हैं। एलएचएस का कुल योग आरएचएस के क्या होता है? बराबर होता है। शुद्ध पानी का क्वथनांक कितना? अशुद्ध पानी का लिखो 100 डिग्री सी से अधिक। अब का वाला किताब में लिखल होगा, लिखल है, पुराना वाला में नहीं होगा। 100 डिग्री सी से अधिक। बताओ अशुद्ध पानी जल्दी खोलेगा कि लेट से खोलेगा? नाला का पानी को खोलाइएगा वो जल्दी खोलेगा? भारी जल D2O, गुरुजल या ड्यूटेरियम ऑक्साइड, इसका होता है 101.4। ईथर का कितना? 34 ने मारना है। वर्षा जल या अशुद्ध जल शुद्ध विद्युत का सुचालक की कुचालक? कुचालक होता है। और चला प्रेशर कुकर में जो तापमान होता है वो 125 से 135 डिग्री सी होता है। कितना होता है? प्रेशर के अंदर खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि कुकर के अंदर जब दाब बढ़ता है, प्रेशर बढ़ता है, तो तापमान लगभग कितना हो जाता है? 125 से 130 से 35 हो जाता है। अब देखो चला, अगर आपको एक क्वेश्चन पूछेगा कि ये कोई नदी है और ई चला समंदर है, इसका एक्सप्लेनेशन तो आप फिजिक्स में पढ़िएगा, लेकिन फिलहाल के लिए ये जान लीजिए चला, अगर नाव नदी से समुद्र में आएगा तो एक क्वेश्चन आता है कि ऊपर उठेगा कि नीचे जाएगा। आप ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि बड़े जगह पर जाएंगे तो ऊपर उठेंगे। यहां से हम किसी बड़े जगह पर चले जाएंगे तो हम ऊपर उठेंगे कि नीचे गिरेंगे? यहां से हम अमेरिका चले जाएंगे तो ऊपर उठ जाएंगे, पाकिस्तान चले जाएंगे नीचे गिर जाएंगे। तो जब नाव नदी से समुद्र में आएगा ऊपर उठेगा, और जब समुद्र से नदी में जाएगा क्या होगा? कहता है जब कोई नाव नदी से समुद्र में न जा रहा है और समुद्र में जाएगा तो ऊपर उठेगा कि नीचे जाएगा? समुद्र बड़ा जगह है तो ऊपर उठेगा। आज जब कोई नाव समुद्र से नदी में आएगा, नीचे के ऊपर, नदी में जा रहा है चला, तो थोड़ा नाव नीचे होके तैरेगा कि ऊपर होके तैरेगा? तो बताओ तैरना कहां आसान हुआ? समुद्र में तैरना क्या है? आसान। बारूद की खोज किसने की थी? रॉजर बेकन ने। बारूद चारकोल, गंधक, सोरा आदि का मिश्रण होता है। KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट को सोरा या नाइटर कहते हैं। सोरा या क्या कहते हैं? नाइटर। CaCO3 खड़िया, चूना पत्थर, संगमरमर इसी को कहते हैं। Hg का नाम है दूसरा चला पारा, पारद, रस, क्विकsilver, द्रव धातु, या इसका एक और नाम है चला हाइड्रारजिरम। लिख लो, इसका लेटिन नाम है, अभी क्वेश्चन इससे पूछ रहा है, हाइड्रारजिरम। क्या नाम है चला? हाइड्रारजिरम। लिखे। मोती का मुख्य अवयव कौन है रे? अंडे का आवरण बना होता है, कैप्सूल का आवरण बना होता है, मेनली जिलेटिन का। किसका होता है? अभी चला हम यहां से हटा दिए हैं नया वाला किताब में, क्योंकि दूसरे जगह पढ़ना है। पुराना वाला किताब ना है आप लोग के पास? कितने लोगों के पास पुराना वाला किताब है? तेरी। अच्छा कोई बात नहीं, हम यो पढ़ा देते हैं, यहां भी वहां भी पढ़ा देंगे। यहां क्या लिखा हुआ है रे? अधातवर्धनीयता। देखो चला, कुछ गुण होता है। एक होता है अधातवर्धनीयता, एक होता है तन्यता, एक होता है भंगुरता। अधातवर्धनीयता होता है चला किसी भी धातु का वह गुण जिसके कारण उसको पीट कर चादर बनाते हैं। इसमें खींचकर
तार बना देते हैं, खींचकर क्या बना देते हैं, तार। अब भंगुरता होता है वह गुण जिसके कारण चकना चूर हो जाता है, ठीक है। तो चला, पीट कर चादर, खींच कर तार, चकना चूर होना। इन दोनों में सबसे अधिक होता है अधात्वन्यता और तन्यता सोना का, उससे कम होता है चांदी का, और उससे कम होता है कॉपर का, उससे कम होता है अल्युमिनियम का, सबसे कम होता है किसका, आयरन। सबसे ज्यादा पीट कर चादर और खींच कर तार किसका बनाया जाता है, सोना का। अब भंगुरता होता है चला शीशा का, शीशा को पटक दोगे चकनाचूर होगा। ढलवा लोहा का नाम सुने हो, ढलवा लोहा या बूंदा लोहा, उसको भी चला पटक दोगे तो क्या हो जाएगा, चकनाचूर हो जाएगा। कहते हैं अधात्वर्णीयता क्या होता है, चला पीट कर चादर, तन्यता होता है खींचकर तार। ये अधात्वर्णीयता है। कुछ ठोस पदार्थ पीटने पर टूटने के स्थान पर पतली चादर के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, ऐसे पदार्थ को हम कौन पदार्थ कहते हैं, अधात्वर्णीयता। जैसे सोना, चांदी, तांबा इत्यादि। सबसे अधिक किसका होता है, सोना सर्वाधिक अधात्वर्णीय है, सबसे अधिक चादर इसी का बना सकते हैं। इसीलिए चला सोना महंगा है। यही चादर बनाने का गुण क्या कहलाता है, अधात्वर्णीयता। तन्यता, कुछ पदार्थ ऐसे गुण पाए जाते हैं जिनसे पहले तार बनाए जा सकते हैं, पदार्थ जिनसे पहले तार बनाए जा सकते हैं, पदार्थ के इस गुण को कहते हैं तन्यता। यह भी सबसे अधिक किसका होता है, सोना। क्या नहीं चला, सोना ही मारिए, नहीं गड़बड़ा जाएगा। लचीलापन समझते हैं, एक होता है इलास्टिसिटी, एक होता है प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी होता है चला खींचे पुनः अपने शेप में नहीं आएगा, इलास्टिक होता है खींचे या छोड़ दिए तो पुनः अपने शेप में आ जाएगा। जैसे बोलो रे, कहता है प्लास्टिसिटी, पदार्थ का वह गुण जिसके कारण पदार्थ पुनः अपनी स्वाभाविक स्थिति में नहीं आ पाता है, प्लास्टिसिटी कहलाता है। इलास्टिसिटी होगा तो खींचेंगे पुनः अपने शेप में आ जाएगा। ये चला खींच दीजिएगा, जैसे खींचेगा वैसे ही रह जाएगा। भंगुरता क्या है, कुछ ठोस पदार्थ हथौड़े से पीटने पर छोटे छोटे टुकड़ों में परिवर्तित हो जाते हैं, इस गुण को क्या कहते हैं। कठोरता क्या होता है, चला जिसको न काटा जा सके न खुरचा जा सके, जिसको न नाखून से काटा जा सके न खुरचा जा सके, उसे हम क्या कहते हैं, कठोरता। कठोरता की माप चला वो स्केल पर ली जाती है, कौन स्केल पर, जैसे तराजू से नापते हैं ना चावल को, वैसे ही कठोरता को किससे नापते हैं, मोह स्केल। सबसे अधिक सर्वाधिक कठोर पदार्थ है हीरा, जिसका मोह स्केल पर कठोरता 10 होता है। तथा विभिन्न पदार्थ एक दूसरे को की तुलना में कम या अधिक कठोर होते हैं। कठोरता की माप मोह स्केल द्वारा की जाती है। सर्वाधिक कठोर पदार्थ हीरा है, मोह स्केल पर इसकी कठोरता कितनी है, 10। अब चला एक बार ध्यान से देखिएगा, हम आपको जो पढ़ाए हैं उसका क्या मामला है आज की कक्षा का। आपको पूछेगा कैल्शियम कार्बोनेट, इसको हम लोग चला चौक, खड़िया या संगमरमर कहते हैं। चौक, खड़िया या क्या कहते हैं, संगमरमर। अंडे का जो बाहरी आवरण होता है, चला अंडे का बाहरी आवरण भी किसका बना होता है, अंडा का बाहरी आवरण कैल्शियम कार्बोनेट का किसका बना होता है। मोती का मुख्य अवयव भी क्या है, चला मोती का मुख्य अवयव कौन है, कैल्शियम कार्बोनेट। कैप्सूल हम लोग चला खाते हैं, उसका बाहरी आवरण जिलेटिन का बना होता है, किसका बना होता है। अब बताओ कोई भी गैस पात्र में किस अवस्था में होता है, अवस्था में, कौन अवस्था में, कोई भी गैस हो। आप बताओ एलपीजी में कोई गंध होता है, रंग होता है। एलपीजी में के लिए हम लोग इथाइल मरकैप्टेन मिलाते हैं, क्या मिलाते हैं, क्या मिलाते हैं, क्या मिलाते हैं, इथाइल मरकैप्टेन किसका यौगिक है, सल्फर। यानी उसमें सल्फर होगा, यानी उसमें क्या होगा, सल्फर होगा। अधात्वर्णीयता क्या है, पीट के चादर बनाना, तन्यता खींच के तार बनाना, भंगुरता पटक देंगे चकना चूर हो जाए। धात्वर्णीयता और तन्यता सबसे ज्यादा किसका होता है, सोना। किसका होता है, किसका होता है। अब बताओ हाइड्रोजन से भरा गुब्बारा ज्यादा ऊपर जाएगा कि हीलियम से, क्योंकि वो सबसे ज्यादा हल्का, सबसे पहले फटेगा कौन,
कौन फटेगा? हाइड्रोजन वाला ना। और सबसे कम ऊपर कौन जाएगा? हाइड्रोजन, हीलियम की नाइट्रोजन? और सबसे अधिक ऊपर कौन जाएगा? और दो हाइड्रोजन और हीलियम का लेते हैं, दोनों में एक साथ छेद करेंगे। कौन जल्दी? पक्का सांस लेते हैं खाली ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन और हीलियम? हाँ, ऑक्सीजन और हीलियम। नाइट्रोजन भारी की हीलियम भारी? तो नाइट्रोजन, फुटबॉल में नाइट्रोजन की हीलियम। हवा में उड़ाना है, हाइड्रोजन कहीं भरेंगे? हाँ, नीचे से ऊपर जाएंगे, दाब घटता कि बढ़ता? और दाब जब घटेगा तो क्वथनांक भी घटेगा और वाष्पीकरण की दर तेज है। बोलो रे, वाष्पीकरण की दर क्या हो जाएगी? तेज हो जाएगी। अब वाष्पीकरण की दर तेज हो जाएगी तो पहाड़ पे खाना बनाना क्या है? मुश्किल है। वायुयान में चढ़ने से पहले स्याही निकाल देना चाहिए, ना तो वहां प्रेशर कम होगा, स्याही फट से निकल जाएगा। पहाड़ पर चढ़ते समय कभी कभी नाक से, बताओ अगर दिल्ली में 100 डिग्री सी पर पानी खोलेगा तो शिमला में 100 से कम, 100 से कम पर ना, तो जल्दी खोलेगा कि लेट से खोलेगा? तो वाष्पीकरण जल्दी होगा कि धीरे? पक्का। आज की कार्रवाई यही था। क्वेश्चन आप देख के आइए और जहां दिक्कत होगा हमसे पूछ लीजिएगा, फिर नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। हाँ,